आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय निंदक निहारे राखिए। पूरा दोहा इस प्रकार है कि निंदक निहारे राखिए और आंगन कुटी सुवाए। सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी कि जो हमारा आलोचक है, जो हमारा निंदक है, उसको दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि निंदक जो है हमारे पास रहता तो हमारी गलती निकालता है, हमारा शुद्धिकरण करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य भी शुद्धिकरण है, चाहे व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो, दोनों के अंदर सब्लिमेशन, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन का फार्मूला लागू है। हमारे व्यवहार जगत के अंदर जो बुराइयां हैं उनका प्योरिफिकेशन करना है, और निश्चय जगत के अंदर हमारी आत्मा के साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ है उसको इरेज करना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है, उसको आत्मा से हटाना है। दोनों जगत का उद्देश्य एक ही है, और वह उद्देश्य हमारा निंदक पूरा करता है। कोई अगर सारे लोग हमारी प्रशंसा करने के लिए लग जाए तो फिर हम क्या है कि अपने रास्ते से भटक जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि तानाशाह भी बन जाते हैं, उनका विरोध नहीं होता है। हमारी देखिए, ये जो प्रजातंत्र प्रणाली है उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दो बनते हैं। तो पक्ष है अगर 55% है तो विपक्ष को भी 45% होना चाहिए, तभी सशक्त प्रजातंत्र चलता है। क्योंकि विपक्ष है, पक्ष अगर कोई गलती करेगा तो विपक्ष तुरंत जो है उसकी शिकायत करेगा, उसका विरोध करेगा, तो जो सत्ता पक्ष है उसको सही काम करना पड़ेगा। इसीलिए संतुलन का रास्ता है। निंदक जो है हमारा संतुलन करता है। जैसे कि कड़वी दवा होती है वो हमारी बीमारी को ठीक करती है, तो ठीक उसी तरीके से निंदक भी हमारे जीवन, हमारी बुराइयां और हमारे में जो कमियां हैं उसका शुद्धिकरण करता है। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, जो गलती करता है और उसका प्रायश्चित करता है, उसमें सुधार करता है, उसकी आलोचना करता है, उसका प्रतिक्रमण करता है, वह इंसान है। और जो गलती नहीं करता है वह देव है। और जो बार बार इंटेंशनली गलती करता रहे, अपना सुधार ही नहीं करे, तो वह पशुवत होता है। तो इसीलिए इंसान होने के नाते हमारे पास में निंदक रहना चाहिए। और निंदक जो है वो समालोचक होना चाहिए। देखिए, दो तरह की भावना होती है, एक तो मतभेद होता है, एक मनोभेद होता है। मतभेद का संबंध विचारों से है। किसी के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबके विचार एक हो जावे। आज 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व के अंदर है, तो 7.8 सत्यांश है। यानी कि परफेक्ट सत्य किसी के पास में नहीं है, और सभी सत्यांश को जोड़ दिया जाए तो वह परफेक्ट ट्रुथ बनता है।
तो निंदक जो होता है वो समालोचक होता है, तो वो हमारी उन्नति के लिए, हमको सुधारने के लिए, हमारा शुद्धिकरण करने के लिए और हम गलतियां करते नहीं जाएं, उसके लिए वो आलोचना करता है। आलोचना सुधार के लिए होना चाहिए, आलोचना मन मुटाव के लिए, बिखराव के लिए नहीं होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जो है उस व्यक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, ये व्यक्ति रोड़ा है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। ये नहीं है कि वह व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसके अंदर कोई गलती है तो हम उसमें सुधार करें, हम प्रस्ताव दें। कोई गलत दिशा में जो है हमारा बच्चा जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, देश जा रहा है, समाज जा रहा है, तो हमें जो है उसकी गलती को जो निकालना चाहिए, क्योंकि गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। तभी हमारे समाज में कहा गया है कि अंगुली निर्देश करने वाले होने चाहिए, यानी वो जो है गलती निकालने वाले होने चाहिए, समालोचक होने चाहिए। तो निंदक को मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा कि वो समालोचक का कार्य करना चाहिए। मात्र विरोध करने की दृष्टि से या किसी को हतोत्साहित करने की दृष्टि से या किसी को बिगाड़ने की दृष्टि से या किसी को समाप्त करने की दृष्टि से निंदा नहीं की जानी चाहिए। और देखिए, निंदा जो है एक बहुत बड़ा कर्म बंधन का कारण है, ये नेगेटिव थॉट्स है। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में न तो सफल हो सकता है न सुखी हो सकता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी से भर जाता है। जो व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स वाला होता है वो व्यक्ति दुखी होता है, और एक दुखी व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता है। दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं को सुखी होना पड़ेगा। दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करेगा, वो कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। इसीलिए निंदक का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, ये सारी बातें हमने व्यवहार जगत की। अब हम निश्चय जगत के अंदर जाते हैं, तो निश्चय जगत के अंदर हमारे पूरा जो है अज्ञान भरा पड़ा है। वो अज्ञान जो है हमको भाव भवांतर के अंदर घुमाता है, और असंख्य अनंत काल से जो है हम इस 84 लाख जीवा योनि के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि अज्ञान जो है कभी घटता है और बढ़ता है। वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म 8 कर्मों में से राजा है। 4 तरह के जो घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो हमारे को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होने देता है कि मैं कौन हूँ। वह तो जो है शरीर को ही मैं मानने लग जाता है। और दर्शनावर्णीय कर्म ये है कि इस कुदरत का संचालन व्यवस्थित शक्ति है, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली कुदरत है, लेकिन मिथ्या दर्शन के हिसाब से वो मान बैठता है कि ये जो मेरा शरीर है, मेरे रिश्ते हैं, नाते हैं, मेरे पद है, प्रतिष्ठा है, मेरा धन है, दौलत है, मेरी जो पूरी परिधि है, उसका संचालक मैं स्वयं हूँ। तो ऐसा ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। और मोहनीय कर्म वाला ये मानता है कि बाहरी पदार्थ यानी हमारे सेंटर के अंदर आत्मा विराजमान है और परिधि पे जड़ है, और जड़ के अंदर जो है धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, रिश्ते है, नाते है और सत्ता है, संपत्ति है। उन सब को जो है मेरा मानने लगता है। यानी मैं और मेरा जो है ये हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म वाला उन बाहरी जड़ पदार्थों में सुख की खोज करता है, जबकि वास्तव के अंदर सुख जो है हमारे भीतर है। सुख बाहर की वस्तु नहीं है। सुख को बाहर ढूंढना ठीक उसी तरीके से है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया की एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था और वह उस अंधेरे में उसकी सुई घूम गई, तो उसको जो है सीलने का काम पड़ा।
तो वो सुई को जो है अंधेरा ज़्यादा था, तो बाहर जो है म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी, तो बाहर लाइट में आ गई और ढूंढने लग गई। एक युवक वहाँ से गुजरा कि माई माई क्या कर रही हो, कि मेरी सुई गुम गई है, वह मैं देख रही हूँ। तो सुई कहाँ पर गुमी, कि वो बोली, बुढ़िया बोली, सुई मेरी झोंपड़ी के अंदर घूमी, तो तुम अंदर क्यों नहीं देखती है, बाहर क्यों ढूंढ रही हो। तो उसने जो है ये कहा कि अंदर अंधेरा है और बाहर लाइट है जब देख रही, यानी कि ये हमारी मृग तृष्णा है, ये हमारा जो है वो मोहनीय कर्म है। तो हम जो है जो चीज़ भीतर है उसको बाहर ढूंढते हैं, ये सुखाभास है, ये सुख का आभास है, सुख नहीं है। कभी हम धन के अंदर सुख की जो है वो कल्पना करते हैं, कभी स्त्री में सुख की कल्पना करते हैं, कभी जो है वो अन्य अन्य पदार्थों के अंदर सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ सुख है नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का गुण है, सुख तो भीतर है। तो उस सुख को जो है हमें भीतर ही ढूंढना चाहिए। ये हमारा मोहनीय कर्म है कि हम सुखाभास को सुख मान बैठे हैं। तो इसीलिए ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म है, ये ज्ञान अज्ञान है। इस अज्ञान को इरेज करने वाला जो है वो निंदक होता है, वो इसको इरेज करता है। तो वो सबसे बड़ा जो है वो समीक्षक है, वो हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो आत्मा का गुण है। हमारी आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद उसका लक्षण है। यानी हमारा आत्मा का जो लक्षण है वो आनंद है, वो हमारे भीतर है, भीतर का तत्व है, और वो ज्ञान दर्शन वाला है। तो जो भीतरी जगत का सबसे बड़ा जो है समीक्षक कहिए, या सबसे बड़ा जो है निंदक कहिए, या जो है वो जो कहना चाहिए शुद्धिकरण कराने वाला है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जब हम एप्लीकेशन जो है वो हमारा जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है वो जड़ है, वो विनाशी है, वो जाने वाली है। जब हम इस तरीके का कुदरती रचना मानने का काम करते हैं और बराबर इसको कुदरती रचना मानते रहते हैं, तो ये हमारा सम्यक तप है, और इसके अंदर हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो हमारा भीतर का निंदक है, वो भीतर का हमारा समालोचक है जो हमारी शुद्धि करता है। और दूसरे शब्दों के अंदर जब हमारे को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, तब हमारी आत्मा की भाव सत्ता जो है वो जागृत होती है। उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जागृत होती है तो वह भी एक निंदक का काम करती है, और वह जब हमारा जो है वो हमारा जो है उदय और प्रारब्ध का जो पुरुषार्थ चलता है, यानी उदय और प्रारब्ध जो है चलता रहता है हमारे परिणाम के रूप में, तो उस समय के अंदर जब हम उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, जब हम उसके साथ बह जाते हैं, जब उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो वह हमारी जो प्रज्ञा है वह हमारे एक समालोचक के रूप में, एक आपकी निंदक के रूप के अंदर आपको अवेयर करती है, अवेयरनेस जागृत करती है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम सही रास्ता पकड़ो, कि तुम तो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, तो उस शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे भीतरी जगत हो चाहे बाहरी जगत हो, निंदक को आप हमेशा पास में रखिए, समालोचक को पास में रखिए। और परंतु कई बार हम भूल कर बैठते हैं
कि हमारे को थोड़ा कोई बहुत भी सुधार की बात करते हैं, कहता है, तो हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन है और उसको हम अलग कर देते हैं, या जो हम उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव के अंदर हमारा विरोध करने वाला है, वो हमारी शुद्धि करता है। तो उस शुद्धि को जो है हमें करने से ही हमारा जो है आगे कहना चाहिए शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और हमारा शुद्धिकरण जो है वह बाहरी जगत में भी होने से जो है हमारा जीवन अच्छा बन जाता है और हम तरक्की करने लग जाते हैं। तो भाइयों बहनों, निंदक निहारे राखिए, आइए समीचीन विषय है। इस विषय पर हर व्यक्ति को जो है वो पालन करना चाहिए। एक दूसरा दृष्टिकोण में आपको और बताता हूँ कि हमारे 4 तरह के जो भाव है वो भी हमारे समालोचक होते हैं, जिसको हम कहते हैं निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जो मोहनीय कर्म है उसको ढीला करने के लिए और उसको जो है वो जो कहना चाहिए कि उसको जो है वो क्षीण करने के लिए हमारे निमित्त भाव से काम करना चाहिए। यानी कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। और हमें समझना चाहिए कि हम इस जो है कुदरत के जो कहना चाहिए कि यूज़र हैं और कुदरत के जो है कहना चाहिए कि हम जो है वो सफ़रर हैं और कुदरत के गेस्ट हैं। ऐसा समझने से हम निमित्त भाव से रहेंगे और जब जब निमित्त भाव से हम काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होते होते वो जो है ये निमित्त भाव हमारा समालोचक है, ये हमारा एक निंदक के रूप में कार्य करता है। तो ये जब पैदा हो जाता है, प्रादुर्भाव इसका हो जाता है, तो होने पर जो है हमको सारी दुनिया धीरे धीरे निर्दोष नज़र आती है। हम किसी को दोषी नहीं देखते हैं। तो ये जो दोष है हमारा, ये हमारे भीतर है, ये हमारे कर्मों के अंदर दोष है। इस दुनिया के अंदर कोई भी दोषी नहीं है। सारे जो दुनिया है ये वीतराग है, तो सारा दोष कर्मों का है। और कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा कि कबीरदास जी को एक बार लगा कि मैं जो है वो देखूं कि दुनिया में बुरे लोग कितने हैं। तो उन्होंने पेपर लिया, पेन लिया और वह जो है वो सुबह से शाम घूमते रहे, तो उनको एक भी व्यक्ति जो बुरा नहीं मिला। तब उन्होंने एक दोहा रचा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी कि इस दुनिया के अंदर बुरा कोई नहीं है, बुरे हमारे कर्म हैं और जो है हमें किसी को दोषी नहीं देखना है, यानी दुनिया को निर्दोष देखना है। ये निर्दोष दृष्टि कब आती है कि जब हम निमित्त भाव से काम करते हैं। तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है ये जो है चारों ही जो है हमारा एक तरीके से निंदक का, सुधारक का और इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। तो हमें जो है वो जब हम निमित्त भाव से चलते हैं तो उसके साथ साथ में निर्दोष दृष्टि आती है और हम स्वयं अपने आप को अकर्ता समझते हैं, दुनिया के समस्त जीवों को अकर्ता समझते हैं और सारी सृष्टि के सभी लोग अकर्ता है। कर्ता तो केवल कुदरत ही है और व्यवस्थित शक्ति करता है। तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, जब ये तीनों क्वालिटीज़ हमारे में डेवलपमेंट हो जाती है तो हमारे सामने जो कोई भी व्यक्ति आता है या कोई भी प्राणी आता है तो उसके भीतर हम शुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करते हैं, आत्मतुलावत रहते हैं। क्योंकि जो है ये हमारे सारा जो है ये जीवन का एक क्रम है। तो भाई और बहनों, निंदक निहारे राखिए और आंगन कुटी सुहाए, यानी कि हमेशा अपने विरोधी को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
और ये समझना चाहिए कि ये मेरा कुछ न कुछ भला करने वाला है, और उसकी बात को भी जो है गहराई से समझना चाहिए, और जो कमी बताई जा रही है उसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि चापलूसी करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो है कमी बताने वाले लोग कम मिलते हैं। तो कमी बताने वाले लोग होते हैं वो समालोचक होते हैं। निंदक को पॉजिटिव रूप के अंदर लेना चाहिए। निंदक व्यक्ति होता है वो मनोभेद वाला नहीं होना चाहिए, मतभेद वाला होना चाहिए। मतभेद का अर्थ है कि वो हमारी गलती को बताए कि हम कहाँ गलती करते हैं, वो हमारा अंगुली निर्देश करे और हमारे में जो कमियां हैं उस कमियों को बतावे, और हमको भी उसको पॉजिटिव वे के अंदर लेना चाहिए। जब हम पॉजिटिव वे के अंदर लेते हैं तो वो जो है हमारी कमी निकल जाती है, हम शुद्ध हो जाते हैं और दिनों दिन इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं। तो भाइयों बहनों, हमारे वर्तमान के जीवन को, हमारे सांसारिक जीवन को और हमारे व्यवहार जगत को अच्छा बनाना है तो आप निंदक को कभी भी आपसे अलग मत करिए। यानी जो आपका आलोचक है, समालोचक है, उसको अलग नहीं करना चाहिए। उसको अलग करेंगे तो वह जो है हमारी कमियां हमारे भीतर बढ़ती जाएगी, और वो कमियां हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है हमें उस स्तर पर पहुंच जाएगी कि हम जो है तानाशाह भी बन सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा जो कुछ भी जो क्रम है वो निंदक निहारे राखी आज का जो है समालोचक का जीवन है। तो ये जीवन जो है हमें अच्छी तरह से जो है जीना चाहिए। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो निंदक होता है वो हमारा भला करने वाला होता है, वो हमारा कभी भी बुरा चिंतक नहीं होता है। जो मनोभेद वाला होता है वह व्यक्ति बुरा होता है। मनोभेद वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो मतभेद वाला व्यक्ति है उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो हमने हमारी प्रज्ञा को लिया, हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन को लिया, और उसके बाद में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, इन चार जो है फैक्टर्स को लिया। तो इन सब को मध्य नज़र रखते हुए ये हमारे एक समालोचक का कार्य करते हैं, और ये हमारे सिस्टम को, बाहरी जगत को, भीतरी जगत को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो हमें इसका उपयोग करते रहना चाहिए। भाइयों बहनों, हमें जो है जीवन के हर क्षण के अंदर सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए। और ये सुधार जब धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हमारा जो जीवन है वह पवित्र बन जाता है। और इसी तरीके से हमारे भीतरी जगत में भी देखिए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है जब पुष्ट होने लगता है और उसकी तरक्की होने लगती है, उसका इम्प्रूवमेंट होने लगता है, तो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट होता कब है? वो तब होता है जब हम हमारे जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक हमारे कोई भी घटना जीवन में घटित होती है उसको कुदरती रचना मानना चाहिए। यानी मन वचन काया को कुदरती रचना मानते जाओगे तो ये सम्यक तप हो जाएगा, और ये सम्यक तप ही वास्तव के अंदर ये सम्यक चरित्र को प्राप्त करता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हमने प्राप्त कर लिया, हमारी आत्मा का गुण है, हमने आत्मा को केंद्र में रखा, वो तो हमें उसके साथ साथ में गुण प्राप्त हो गए। लेकिन जो है ये जो चरित्र को प्रकट होना है वो आत्मा का अनुभव होता है। वह अनुभव जो है हमें करते रहना चाहिए, और ये अनुभव जो है करते करते जब हमारी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो चरम सीमा पर पहुंचने पर जो है हमें केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद जो नेक्स्ट बर्थ में हमारे केवल ज्ञान होता है,
जो कि हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि निंदक निहारे राखिए ये जो है समालोचक का कार्य है और ये समीचीन विषय है। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए, इसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसका उपयोग करके और हम अपने आप को बाहरी जगत में या भीतरी जगत के अंदर हमारा शुद्धिकरण करें तो हमारी तरक्की होती रहेगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सारा जीवन जो है अच्छा चलता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और एक अच्छा समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।